नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस दूसरी किस्त के साथ राज्य की जहां 7,01,965 लाभार्थी बहनों के खातों में लगभग 148 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आज हम सब के लिए, पूरे हरियाणा की बहनों के लिए ये खुशी की बात है कि आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी दूसरी किस्त जारी की है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत आज 7,01,965 हमारी लाभार्थी बहनों के खातों में आज लाडो लक्ष्मी पहुंची है, उनके खातों में राशि डाली गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी है कि लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है। 30 नवंबर तक इस ऐप पर कुल 9,592 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है, जिनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गई हैं और इनमें से 5,58,346 आवेदिकाओं ने आधार KYC पूरी कर ली है, जबकि 1,43,619 महिलाओं की प्रक्रिया लंबित है। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा है कि जिन महिलाओं का सत्यापन अधूरा है वे जल्द से जल्द लास्ट स्टेप पूरा करें, ताकि अगली किस्त से उन्हें भी लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन हो जाता है और पात्र महिलाओं को SMS के माध्यम से अंतिम चरण के लिए निर्देश मिलते हैं, जिसमें लाइव फोटो अपलोड और आधार सत्यापन शामिल है। साथियों, यह इस ऐप पर 30 नवंबर तक, जो अभी ये 30 नवंबर गया है, इस 30 नवंबर तक 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गई हैं। इनमें से 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार KYC पूरा किया है, जबकि 1,43,619 महिलाओं का वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। जिन बहनों का आधार KYC का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, उनमें उन बहनों से मेरा ये निवेदन है, आग्रह है कि आप भी इसको जल्द से जल्द पूरा कर लें। आप जैसे ही यह प्रोसेस पूरा करेंगे, आपको भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के सभी सहयोगी मंत्रियों और विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सीएम सैनी ने इस दौरान प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजना और साथ ही आगामी प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए उनके समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा की नई पत्रिका सदन संदेश का औपचारिक रूप से विमोचन किया। उन्होंने इसे प्रदेश में नई सोच नई दिशा की शुरुआत बताते हुए कहा कि यह पत्रिका लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पत्रिका के माध्यम से आमजन अब विधानसभा की गतिविधियों, विधायी प्रक्रियाओं और साथ ही सदन में होने वाली महत्वपूर्ण चर्चाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा विधायिकाओं में बसती है और सदन की हर बहस नागरिकों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। सीएम सैनी ने कहा कि जब एक आम आदमी मतदान करता है तो वह अपने सपनों और उम्मीदों को अपने जनप्रतिनिधि को सौंपता है। ऐसे में इस तरह की पत्रिकाएं नागरिकों को न केवल जानकारी प्रदान करती हैं बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास को भी मजबूत बनाती हैं। सीएम ने पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि यह प्रकाशन आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बनेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर तक राज्य की सभी लंबित नागरिक सेवाओं को पूर्ण रूप से ऑटो अपील सिस्टम पर ऑनबोर्ड किया जाए। सीएम सैनी ने कहा कि जनता को सेवाओं का समय पर लाभ मिले और ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम सैनी ने कहा कि ऑटो अपील सिस्टम का उद्देश्य यही है कि सेवा में देरी होते ही स्वतः अपील दर्ज हो जाए, जहां पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय हो सके। सीएम सैनी ने चंडीगढ़ में ऑटो अपील सिस्टम की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन विभागों को विशेष रूप से चेताया जिनके नागरिक सेवाओं से जुड़े एक से अधिक पोर्टल संचालित होते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि ऐसे मामलों में बेहतर सिस्टम इंटीग्रेशन सुनिश्चित किया जाए ताकि डेटा तक सुगम पहुंच हो और लोगों को सेवाएं समयबद्ध रूप से मिल सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जो सेवाएं केंद्र सरकार के पोर्टलों के माध्यम से संचालित होती हैं, उन्हें भी संबंधित केंद्रीय विभागों के साथ समन्वय कर जल्द से जल्द ऑटो अपील सिस्टम पर लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सचिव अपने अपने विभागों की नागरिक सेवाओं की सतत मॉनिटरिंग करे और सुनिश्चित करे कि फील्ड स्तर तक हर अधिकारी कर्मचारी की स्पष्ट जवाबदेही तय हो। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है, इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि नागरिकों को सेवाएं सुगमता और समयबद्धता से प्राप्त हो।